तो हम काफी बार सुनते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलर ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं ऑप्शन बायर के मुकाबले। लेकिन ऐसा क्यों होता है, कभी ये सोचा है क्या हम भी ऑप्शन सेलिंग करके एक प्रॉफिटेबल जर्नी हमारी स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ नेकेड ऑप्शन बाइंग करना या सिर्फ नेकेड ऑप्शन सेलिंग करना ये काफी ज्यादा रिस्की होता है। प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं, जिसके कारण उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी हद तक बढ़ जाती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश है तो हम वहां पे बुल कॉल स्प्रेड ये स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है तो तब हम वहां पे बियर पुट स्प्रेड ये स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज होता है, जो कि 80% से ज्यादा टाइम मार्केट साइडवेज होता है, तो उस वक्त हमें क्या करना है? तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट स्ट्रैडल ये ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को बहुत बार सुना होगा, लेकिन जब तक आप इसके स्ट्रक्चर को और इसके कैलकुलेशन को आप नहीं समझते तो तब तक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी। आप फोमो में आके ट्रेड लेते रहोगे, जो आपके लॉस का कारण बनता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सद्दाम। ऑप्शन सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब हमें उसके नाम से ही पता चलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में शॉर्ट का मतलब होता है सेलिंग करना, और स्ट्रैडल का मतलब होता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन पे ट्रेड लेना। देखिए, स्ट्रैडल के दो टाइप होते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रैडल होता है और एक शॉर्ट स्ट्रैडल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट स्ट्रैडल को सीख रहे हैं, तो उसी की बात करेंगे। ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा इजी है, लेकिन इसको सही तरीके से समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में यूज की जाती है, यानी अगर आपका व्यू मार्केट को लेकर साइडवेज है तो आप उस वक्त शॉर्ट स्ट्रैडल ये स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको करना ये होता है कि एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को शॉर्ट कर देना है, यानी सेल कर देना है। उससे क्या होगा, आपके पास एक रेंज आ जाएगी। अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इस रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाता है तो एट द मनी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जो आपने सेल किए हैं उसके प्रीमियम डीके होंगे, और अगर प्रीमियम घटते तो इसका मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपने ऑप्शन सेलिंग की है। इतना सिंपल है, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करने के लिए हमें इस स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करके समझना होगा, तभी हम इस स्ट्रैटेजी का पूरा पोटेंशियल यूज कर पाएंगे। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए सबसे पहले आपका डायरेक्शन मार्केट को लेके क्या है इसको कंफर्म करना होता है। तो इसके लिए आप टेक्निकल चार्ट को यूज कर सकते हैं, ऑप्शन चेन को यूज कर सकते हैं, एफआईआई और डीआईआई के डेटा को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके बाद आपके पास एक रेंज आ जाएगी और उस बेस पे आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी का ही एग्जांपल लेंगे। निफ्टी का आज का क्लोजिंग हुआ है 22,475। तो इसका मतलब हमारा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस क्या हो सकता है, 22,500, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इस स्ट्राइक प्राइस का यानी 22,500 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को सेल आउट कर देना है। हमारा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 137 रुपीज है और पुट ऑप्शन का प्रीमियम 142 रुपीज। मतलब हमने 22,500 के स्ट्राइक प्राइस को सेल करके हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का प्रीमियम कलेक्ट किया है। तो अब आपका सिंपल क्वेश्चन होगा कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करने होंगे। अभी यहाँ पे हमने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है 137 प्लस 142, यानी हमने 279 का प्रीमियम टोटल कलेक्ट किया है, और हमारा ट्रेडेड स्ट्राइक प्राइस है 22,500। तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि हम इसी बेस के ऊपर एक फॉर्मूला बना के इसका ब्रेक इवन निकालेंगे। तो ब्रेक इवन दो होते हैं, एक अपर ब्रेक इवन होता है और एक लोअर ब्रेक इवन होता है। तो सबसे पहले लोअर ब्रेक इवन निकालते हैं। तो लोअर ब्रेक इवन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा ट्रेडेड स्ट्राइक प्राइस माइनस कलेक्टेड प्रीमियम। तो 22,500 हमारा ट्रेडेड स्ट्राइक प्राइस है और कलेक्टेड प्रीमियम है 279। तो हमारे पास यहाँ पे लोअर ब्रेक इवन निकल कर आता है 22,221, और अपर ब्रेक इवन निकालने के लिए हमें ट्रेडेड स्ट्राइक प्राइस प्लस कलेक्टेड प्रीमियम को कैलकुलेट करना है। तो ट्रेडेड स्ट्राइक प्राइस हमारा 22,500 आ गया, और प्लस हमें करना है कलेक्टेड प्रीमियम यानी 279। तो हमारे पास अपर ब्रेक इवन निकल कर आता है 22,779। अब ये दोनों ब्रेक इवन का यूज क्या है, देखिए ये एक रेंज है। जब तक मार्केट अगर इस रेंज में रहेगा और इस रेंज में अगर एक्सपायर हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट यहां पे होगा, क्योंकि प्रीमियम डीके यहां पे होगा, थीटा डीके का बेनिफिट हमें यहां पे मिलता है, जो कि ऑप्शन सेलर इसका यूज करते हैं। जो हमारा लोअर ब्रेक इवन है 22,221, इस प्राइस के नीचे अगर निफ्टी आता है तो हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा, और अगर हमारे अपर ब्रेक इवन यानी 22,779 इस प्राइस के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हमारा लॉस होना शुरू होगा। जब तक इसके बीच में रहेगा तब तक हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप अगर निफ्टी 50 को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि बहुत कम टाइम निफ्टी के अंदर इतना बड़ा मूव आता है। इसी का फायदा ऑप्शन सेलर उठाते हैं। यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना हो सकता है, इसके लिए सिंपल, आपने जितना प्रीमियम कलेक्ट किया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपके लॉट साइज से, जितनी भी अपनी क्वांटिटी ली है। देखिए निफ्टी का अभी लॉट साइज कम हो चुका है, 25 क्वांटिटी एक लॉट में मिलती है। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट
करें 279 मल्टीप्लाई बाय 25, तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा निकल कर आता है 6975। इतना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉस यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट भी किए जा सकते हैं जो कि आपके रिस्क को कम कर सकते हैं। एक सिंपल एडजस्टमेंट मैं आपको बता देता हूं। अगर निफ्टी आपके रेंज के बाहर निकलता है, यानी मान लीजिए निफ्टी अपर ब्रेक इवन ब्रेक करके ऊपर निकलता है 22,779 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, टेक्निकल और डेटा भी आपको बताता है कि यहां से निफ्टी काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है। उस वक्त आपने जो कॉल ऑप्शन को सेल किया है उस पोजीशन को एग्जिट करके पुट ऑप्शन की पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हो, जो कि आपका प्रीमियम डीके करता जाएगा और वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। और उसी तरीके से अगर आपका लोअर ब्रेक इवन ब्रेक करके नीचे जाता है और आपको लगता है यहां पे से प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है, तो उस वक्त आप वहां पे पुट ऑप्शन आपने जो सेल किया है उस पोजीशन को आप एग्जिट कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन सेल जो किया है उस पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो और भी बहुत तरीके होते हैं इस स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने के लिए अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लगभग 550 पॉइंट का रेंज है, जो कि काफी बड़ा है। इतनी बड़ी रेंज ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत हार्ड होता है, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है और ऑप्शन सेलर बहुत ज्यादा इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितने भी इंफॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में बताई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हम किसी भी तरीके की सलाह या राय आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप आपके रिस्क के हिसाब से इसमें डिसीजन आपका ले सकते हो। तो आई होप मैंने जितनी इंफॉर्मेशन आपको बताई है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.